और यही है वो सूत्र, बंगाली अस्मिता, जिसे बीजेपी को पकड़ना है और इसी सूत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ये बताना है कि हम जो है बंगाली अस्मिता के लिए अपनी जान लड़ा देंगे, इसे सजाने संवारने में जो है खुद को खपा देंगे। अगर ये बात बीजेपी वहाँ के बंगालियों को, हिंदू बंगालियों को, भद्र लोग को ये समझा पाती है तो समझिए कि बीजेपी जो है वहाँ रण जो है, मैदान जो है जीत सकती है। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कहते हैं कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। आपके पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी कांटे को खोजें और उस कांटे से फिर जो है आपके पैर में जो कांटा चुभा है उसे बाहर निकालें। ये बात मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, लेकिन यहाँ मैं एक बात साफ कर दूँ कि यहाँ जो मैं कांटे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। कांटे शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ स्थिति जटिल है, विकट है बीजेपी के लिए, क्योंकि सामने जो है ममता बनर्जी खड़ी हैं। ममता बनर्जी जो टीएमसी की नेता हैं, जो लगभग 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है, और इसके पीछे का जो उनका बैकग्राउंड है वो है 34 साल तक शासन कर चुके सीपीएम को वहाँ से भगाना, और उसके पीछे फिर 30 साल जो है कांग्रेस का रहा है। मतलब 30 साल के कांग्रेस का लोड और फिर 34 साल का सीपीएम का लोड, उन दोनों पार्टियों की मिली जुली ताकत से लोहा लिया ममता बनर्जी ने, और फिर जो है वो सत्ता में आई पश्चिम बंगाल की सत्ता में। ये अलग बात है कि जो कांग्रेस की बुराइयां थी और जो फिर कम्युनिस्टों की बुराइयां थी, उन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया ममता बनर्जी में कि वो सत्ता में आ पाई। उनका जुझारूपन तो था ही इसमें, अभी भी है, लेकिन आप अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें कांग्रेस की जो ताकत थी और फिर कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को हटाकर जो खुद जो है अपनी ताकत बनाई, तो इन दोनों पार्टियों की ताकतों को मिलाकर उसे टीएमसी ने जो है, ममता बनर्जी ने अपने हक में ढाला और फिर जो है वो सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन 15 साल तक लगातार सत्ता पर काबिज रहने के बाद अब जो स्थिति पैदा हुई है पश्चिम बंगाल में, उसमें जो है ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। और ये जो कांटे से कांटे निकालने की मैंने बात कही, वो इसलिए कही क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति है वो देश के दूसरे हिस्सों से बिल्कुल अलग है। देश के दूसरे हिस्सों में जो भी नैरेटिव चल जाए चुनाव के समय, वो पश्चिम बंगाल में नहीं चलती। मतलब ये कि अगर आप जो है देश के दूसरे हिस्सों में अपने विपक्ष पर वार करते हैं, मतलब बीजेपी अपने विरोधियों पर वार करती है, उन पर हमला करती है, तो इसका फायदा जो है पार्टी को मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है एकदम उलट है। आप जैसे ही ममता बनर्जी पर जो है हमला करते हैं राजनीतिक रूप से, तो इसका सीधा फायदा जो है ममता बनर्जी को होता है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है खुद इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ लेती हैं। और यही बात जो है बीजेपी को समझनी है कि उसे जो है बंगाली अस्मिता की रक्षा करनी है, बचाना है। वहाँ के भद्र लोग को ये बताना है कि हम जो आए हैं इस बार, वो आपके बंगाली अस्मिता को बचाने आए हैं। और यही है वो सूत्र, बंगाली अस्मिता, जिसे बीजेपी को पकड़ना है और इसी सूत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ये बताना है कि हम जो है बंगाली अस्मिता के लिए अपनी जान लड़ा देंगे, इसे सजाने संवारने में जो है खुद को खपा देंगे। अगर ये बात बीजेपी वहाँ के बंगालियों को, हिंदू बंगालियों को, भद्र लोग को ये समझा पाती है तो समझिए कि बीजेपी जो है वहाँ रण जो है जीत सकती है। तो बीजेपी को बताना है पश्चिम बंगाल में वहाँ के भद्र लोग को कि पहले बंगाली कहाँ खड़ा हुआ करता था अंग्रेज के समय, अंग्रेज के बाद, और अब जो है उनकी स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेसियों ने 30 साल, फिर 34 साल कम्युनिस्टों ने, और फिर ममता बनर्जी ने 15 साल, उनकी क्या हालत कर दी है। उसे तुलना करनी है कि पहले आपको कांग्रेसियों ने लूटा 30 साल, फिर कम्युनिस्टों ने आपको बर्बाद किया 34 साल, और अब 15 साल से जो है कैसे ममता बनर्जी आपको लूट रही हैं। आपकी बंगाली अस्मिता को उसने कैसे तहस नहस कर दिया है।
तो बीजेपी को बंगाली अस्मिता पर वैसे हर तथ्य खोज कर लाने होंगे और वहाँ की जनता के सामने रखना होगा कि पहले बंगाली अस्मिता क्या था और अब ममता बनर्जी के हाल में क्या रह गया है बंगाली अस्मिता। और जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए वो है करप्शन। करप्शन से भी वहाँ की जनता बहुत परेशान है। वहाँ के कई मंत्री जो हैं इसमें फंसे हुए हैं, इस दलदल में। बीजेपी को ये बताना होगा कि कैसे करप्शन ने, ममता बनर्जी के करप्शन ने, ममता बनर्जी के मंत्रियों के करप्शन ने वहाँ के सिस्टम को कैसे खोखला कर दिया है। और अब वो आएंगे, अगर बीजेपी अगर आएगी तो करप्शन को ख़त्म कर एक नया पश्चिम बंगाल जो है बनाएगी। इन सब मुद्दों पर बात करते हुए जो बीजेपी को सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है वो ये कि वो ममता बनर्जी पर जो है हमला ना करे। वो जब भी बात करे पूरे सिस्टम की बात करे, करप्शन की बात करे, बंगाली अस्मिता की बात करे, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा गड्ढा है जिसमें बीजेपी के फंसने के, गिरने की संभावना है। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी कैसे चोट कर रही हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी जो है अमित शाह गृह मंत्री जो है पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और ममता बनर्जी ने उन्हें क्या कहा, उन्हें दुशासन कहा, उन्हें दुर्योधन कहा और उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारी कृपा है कि ये जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जो आए हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, तो हमारी कृपा है कि वो सड़क पर चल रहे हैं, निकल रहे हैं। ये हमारी कृपा है कि वो अपने होटल के कमरे से निकल पा रहे हैं। मतलब अगर हम नहीं चाहें तो वो अपने होटल के कमरे से निकल ना पाएँ, पश्चिम बंगाल की सड़कों पर घूम ना पाएँ, बाहर न जा पाएँ। ये कहा है ममता बनर्जी ने वहाँ अमित शाह के दौरे के बारे में। तो अब आप सोच लीजिए कि ममता बनर्जी जो है एक तरह से लगातार वो उकसा रही हैं, अमित शाह को उकसा रही हैं, मोदी को उकसा रही हैं, पूरे बीजेपी के नेतृत्व को उकसा रही हैं कि ये लोग जो है जवाब में कुछ कहें। लेकिन यही वो गड्ढा है जिसे ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए खोदा है कि जहां आप जो है ममता बनर्जी के पीछे जाएंगे, उनके लिए कुछ कहेंगे, आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे। तो आपको इस गड्ढे को समझना है। ये ठीक बात है कि ममता बनर्जी ये जो कुछ भी बोल रही हैं अमित शाह के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उसमें जो है उनकी हताशा झलकती है, उसमें जो है उनका रुदन दिखता है, उनका रोना दिखता है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो ममता बनर्जी के उकसावे में ना आए, उन पर कोई पर्सनल अटैक ना करे। वो अटैक करे उनके करप्शन पर। खुद को, बीजेपी को ये दिखाना होगा कि वो जो है सबसे बड़ा चैंपियन है बंगाली अस्मिता का। और अगर उसे सरकार बनाने का मौका मिला, बंगाल में पश्चिम बंगाल की जनता ने, बंगाली हिंदू समाज ने, भद्रलोक ने उन्हें वोट दिया, तो वो बंगाली अस्मिता के लिए अपनी जान लड़ा देगी। और शताब्दियों से जो बंगाली अस्मिता का झंडा जो है पूरे देश में बुलंद रहा है, उसे लेकर वो आगे बढ़ेगी। और अगर बीजेपी ये करने में सफल हो जाती है तो उसकी जीत की संभावना जो है बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने स्थिति भांप ली है, उन्होंने ये भांप लिया है, उन्होंने ये देख लिया है, समझ लिया है कि उनकी स्थिति जो है इस बार पहले की तरह नहीं है। दीवार पर जो इबारत लिखे हैं उसे उन्होंने पढ़ लिया है। इस बार उनकी स्थिति कमज़ोर है। यही वजह है कि इस बार उन्होंने बीजेपी के लिए एक नया तिलिस्म बुना है और ये तिलिस्म है बीजेपी के सबसे बड़े नेता मोदी और अमित शाह पर हमले की। ममता बनर्जी की यही कोशिश होगी कि वो मोदी को और अमित शाह को भला बुरा कहें और बदले में जो है बीजेपी के नेता जो हैं इसका जवाब दें। और यही होगा वो गड्ढा, यही होगा वो तिलिस्म जिसकी जाल में बीजेपी फंस सकती है अगर उसने ममता बनर्जी की बात का जवाब दिया। तो इसमें अगर हम राजनीतिक प्रतिबिंब का इस्तेमाल करें, कांटे का इस्तेमाल करें, मतलब कांटे को कांटे से निकालने की बात कहें, तो बीजेपी को जो है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी के लिए कांटे को निकालने के लिए कांटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो कांटा है बंगाली अस्मिता का। मतलब बंगाली अस्मिता को इतनी धार देनी होगी कि ममता बनर्जी की धार जो है कुंद हो जाए। तो यही है वो कांटा जिसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इस्तेमाल करना है। मतलब कांटे से कांटे को निकालना है। और बीजेपी को एक और सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहाँ जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी है हुमायूं कबीर ने,
टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने, उसे भी जो है इससे बचना है। मतलब बीजेपी को ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे ये लगे कि धर्म के नाम पर जो है पोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि जहां वो इस चक्कर में पड़ी उसका पूरा खेल जो है खराब होना है। उसे ये दिखाना होगा कि उस पर जो है इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता, वो इन मुद्दों से दूर है, इन मामलों से दूर है, चाहे वहाँ हुमायूं कबीर मस्जिद बनाए या कुछ और करे। क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने हिंदू की बात की, हिंदुत्व की बात की, मंदिर की बात की, मस्जिद की बात की, वैसे ही जो है बीजेपी ममता बनर्जी के खोदे गड्ढे में गिरेगी, उसके बुने तिलिस्म में फंसेगी। तो बीजेपी को जो है धर्म की बात वहाँ नहीं करनी है, उसे बात करनी है सिर्फ ममता बनर्जी के करप्शन की और बंगाली अस्मिता के गौरव की। और वहाँ की जनता को ये बताना है कि उसे अगर मौका मिला पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का, तो वो जो है बंगाली अस्मिता को सबसे ऊपर रखेगी और पश्चिम बंगाल को विकास के उस मोड़ पर खड़ा कर देगी बीजेपी कि हर नागरिक को गर्व होगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।